दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज दोस्तों हम लोग बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर के ऊपर। जी हां दोस्तों, करंट अफेयर का सेशन जो हम लोग हर 3 महीने पर आपके सामने लेकर आते हैं वो महीना आ चुका है। पूरे दिसंबर महीने में 1 दिसंबर से लेकर के 30 दिसंबर तक लगातार हम लोग करंट अफेयर पे नए नए चर्चाएं करते रहेंगे। तो पहले दिन का आज हम सिलेबस देने जा रहे हैं, जिसमें 30 दिन में आज हमारा पहला दिन है और आज हम लोग कवर करने वाले हैं ब्रांड एम्बेसडर के बारे में। जी हां दोस्तों, यानी कि किस किस योजना के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एक बात और आपसे कहना चाहूंगा, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ना बड़ी बात नहीं, करंट अफेयर को याद रखना भी बड़ी बात है। तो इस बार ये जो सेशन चलने जा रहा है स्टडी 91 पर, ये एक विशेष सेशन होगा, क्योंकि यहां पर एक साथ आपको पैकेज भी दिया जाएगा और साथ ही साथ उसका क्विज भी प्रोवाइड किया जाएगा। और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, अगर ये वीडियो आप एप्लीकेशन के माध्यम से देख रहे हैं तो आपको वहां पर तुरंत टेस्ट का भी ऑप्शन अवेलेबल है। मतलब आपके वीडियो के ठीक नीचे आपका टेस्ट का ऑप्शन है, ताकि आप टेस्ट दे करके अपने आप को सिक्योर कर लें कि क्या हमारी तैयारी बेहतर हो पाई है या नहीं हो पाई है। तो जल्दी से आ जाइए और देखते हैं, एक एक पॉइंट को याद भी करते चलेंगे। अगर आपने अभी तक स्टडी 91 के एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया, वेबसाइट से नहीं जुड़े हैं, तो जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है। अब तक 26 लाख लोगों का भरोसा हम लोगों ने जीत लिया है और आगे कोशिश है कि बहुत जल्द हम लोग 3 मिलियन के आसपास पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो जल्दी से अपना लाड प्यार बनाए रखिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, बात आती है याद भी कैसे करें। याद करते चलना, एक एक पॉइंट मैं आपको याद कराते चलूंगा, क्योंकि अगर मैं याद ना करा पाए ना तो फिर पढ़ना पढ़ाना दोनों बेकार हो जाएगा। ठीक है, तो याद भी कराते चलना है। पहला दे रहा है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन। कौन सा? स्वच्छ भारत मिशन। मैं आपको बता रहा हूं आपके परीक्षा में कंफ्यूजन कैसे आएगा। एक वर्ड दिया है दोस्तों, स्वच्छ भारत मिशन, और एक अगला क्वेश्चन पूछेगा स्वच्छ भारत अभियान। क्या पूछेगा? स्वच्छ भारत अभियान। आप इन छोटी छोटी बातों पर केयर नहीं करेंगे कि सर स्वच्छ भारत मिशन और स्वच्छ भारत अभियान में क्या अंतर है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, ये जो स्वच्छ भारत मिशन है ना, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए अक्षय कुमार जी। कौन बनाए गए? अक्षय कुमार जी। जबकि ये जो स्वच्छ भारत अभियान है, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया अमिताभ बच्चन जी को। बताओ, पहले ही लाइन में आप फंस जाते कि नहीं? अब आप नहीं फंसोगे। क्यों? क्योंकि मैं आपको ऐसे चुटकी में ट्रिक देने वाला हूं। एक अभी हाल फिलहाल में एक मूवी आई थी मंगल मिशन, वहां भी क्या था? मिशन। तो याद रखिए, मिशन पर कौन जाएंगे? अभी जवान शरीर है तो याद रखेगा मिशन पर कौन जाएंगे? अक्षय कुमार। और अभियान पे कौन जाएंगे? याद रखेगा अमिताभ बच्चन। याद रहेगा कि नहीं? गलती से अगर आप सोए रहेंगे ना, कोई आपसे पूछ दिया बताओ भैया कि स्वच्छ भारत अभियान से कौन संबंधित है, सोए सोए आप उत्तर देंगे अमिताभ बच्चन। स्वच्छ भारत मिशन से कौन संबंधित है, क्या बताएंगे? अक्षय कुमार। समझ में आ गया? याद रखेगा। इसी के लगे हाथ अक्षय कुमार को एक और ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सड़क सुरक्षा अभियान का। किसका? सड़क सुरक्षा अभियान का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? अक्षय कुमार को बनाया गया। तो एक तो हो गया स्वच्छ वाला, ठीक है, स्वच्छ मिशन वाला, स्वच्छ भारत मिशन का इनको बनाया गया, अभियान का अमिताभ बच्चन को बनाया गया, और सड़क सुरक्षा अभियान जो था दोस्तों, इसके लिए भी किसको बनाया गया? अक्षय कुमार जी को बनाया गया। ठीक है, तो ये दो चीजों के इस समय क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। कौशल भारत अभियान। कौन सा अभियान? कौशल भारत। कौशल भारत, ठीक है। तो कौशल विकास का नाम आपने सुना होगा। कौशल भारत अभियान के लिए चुना गया है वरुण धवन को। किसको? वरुण धवन। और इनके साथ है अनुष्का शर्मा। कौन है? अनुष्का शर्मा। वरुण धवन और अनुष्का शर्मा, ठीक है। याद रखेगा, कौशल विकास अभियान के लिए इनको ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। कौशल विकास अभियान, सॉरी, कौशल भारत अभियान या कौशल विकास अभियान, याद रखेगा। मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया दोस्तों कैसे याद रखेंगे? मेक इन इंडिया, अच्छा, इसको भी आप याद रख सकते हैं, कौशल वाला। पहले मैं आपको ट्रिक बता दूं। देखिए, अपने कौशल से बड़ा बेहतरीन एक्टर हैं वरुण धवन जी। बहुत कम समय में बहुत ऊंचाइयों पर चले गए, बहुत बड़े बड़े एक्टर के साथ इनकी मूवीज आ चुकी। तो किसके भरोसे भैया? इनके स्किल के भरोसे, इनके कौशल को देख करके इनको आगे बढ़ाया गया। और वही हाल रहा अनुष्का शर्मा का। सोचिए, विवाह किससे हुआ? विराट कोहली से। किससे विवाह हुआ? विराट कोहली से। यानी इनके कौशल को देख करके उन्होंने ऐसा किया होगा। ठीक है, तो याद रखें, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा ये संबंधित है कौशल भारत अभियान से। और मेक इन इंडिया की बात कर दे तो मेक इन इंडिया तो एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना, जिसमें क्या बनता है? समझ लीजिए कि टेक्नोलॉजी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल इसी मेक इन इंडिया में किया जाता है। और इसके लिए चुना गया ब्रांड एम्बेसडर किसे? पीरूजा खंबत्ता को। किसो? पीरूजा खंबत्ता। तो ऐसे याद रखते हैं, खंबत्ता से याद रखे खंबा। क्या याद रखेगा? खंबा। खंबा मतलब क्या होता है? पिलर। खंबा मतलब क्या होता है? पिलर। तो याद रखिए, पिलर। पूरे भारत का पिलर इस समय कौन बन चुका है? मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया एक मजबूत पिलर है। क्यों?
क्योंकि यही पिलर हमारे देश को आगे बढ़ाएगा, यही पिलर दुनिया के सामने हमें मजबूत बनाएगा, दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने में योगदान कराएगा, यही पिलर याद रखेगा। तो कभी अगर गलती से आप भूल भी गए, ऑप्शन देखेंगे तो आपको अपने आप याद आ जाएगा कि मेक इन इंडिया से कौन संबंधित है, पीरूजा खंबत्ता। ठीक है, अब देखिए अगला आ गया स्वच्छ भारत अभियान। तो स्वच्छता के साथ अभियान जुड़ा हुआ है, ये अमिताभ बच्चन जी का आ जाएगा। अच्छा, मैंने अमिताभ बच्चन जी के साथ ऐसा किया कि इनको जितने भी चीजों का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया वो सभी चीजें एक साथ कलेक्ट करके आपको दे दी जा रही है, एक साथ कलेक्ट करके, ताकि आपको ज्यादा मेहनत न करना पड़े। ठीक है, अभी देखिए यहां पर दे रहा है कि प्लस पोलियो अभियान। खैर अब तो ये अभियान जो है काफी कम हो चुका, तो प्लस पोलियो अभियान दोस्तों ये अमिताभ बच्चन जी से संबंधित है। ठीक है, इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। जो हमारा जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसके लिए भी जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया है। एजुकेट गर्ल का नाम सुना होगा दोस्तों, उसके लिए भी अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। एक डीडी किसान चैनल शुरू किया गया, ठीक है, उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, अमिताभ बच्चन जी को। दरवाजा बंद अभियान, ये शौचालय शौच मुक्त भारत के लिए दरवाजा बंद अभियान चलाया गया था और ये आया था अमिताभ बच्चन, इसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। तो इतना चीजें आपको याद रखना। इसके अलावा कुछ कंपनियां हैं जिनका ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन जी को बनाया गया होगा, जैसे वन प्लस मोबाइल के लिए। ठीक है, अभी आके बता देता हूं। लेकिन स्वच्छता से संबंधित कुछ और भी चीजें, जैसे आपने पढ़ा स्वच्छ भारत मिशन, आपने याद कर लिया अक्षय कुमार है। स्वच्छ भारत अभियान आपने याद कर लिया अमिताभ बच्चन है। एक और है स्वच्छता से संबंधित, स्वच्छता ही सेवा। क्या आया है, स्वच्छता ही सेवा। तो ये याद रखेगा, स्वच्छता ही सेवा, इसके लिए चुना गया बिलाल डार को। अब आप कहोगे सर मैं तो भूल जाऊंगा, हाँ बिल्कुल भूल जाएंगे। स्वच्छता ही सेवा एक तरफ लिख रहा है, स्वच्छता ही सेवा। अब देखिए स्वच्छता किसकी जरूरत पड़ती है, छोटे छोटे जो घर में बच्चे होते हैं, बच्चे जो होते हैं ना छोटे छोटे, अगर उनके शरीर में थोड़ी सी भी गंदगी हो जाती है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, फटाक से उनके कपड़े बदल दिए जाते हैं। स्वच्छता क्यों, क्योंकि उनको किसी तरह के बैक्टीरिया जो है इन्फेक्टेड ना कर दें, किसी तरह के वायरस के प्रकोप में होना आ जाए, इसलिए उनको बचाया जाता है गंदगियों से। तो स्वच्छता ही सेवा, आपका धर्म क्या है कि बच्चों को स्वच्छता के साथ रखना, यही आपका परम कर्तव्य है। और यहां देखिए नाम में लगा बिलाल, बिलाल, लाल माने बच्चे, लाल माने छोटे छोटे बच्चे, तो लाल को क्या करना है, स्वच्छता ही सेवा, उसको स्वच्छता के साथ रखना है। ठीक है, तो ऐसे करके आप इसको याद रखना। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया काजोल जी को। ठीक है, अजय देवगन जी की पत्नी है काजोल जी, उनको बनाया गया है स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, इतनी बातें अगर आप याद रखते हैं तो निश्चित रूप से परीक्षा में क्वेश्चन अगर बनेगा तो आप ही जीतेंगे। अमिताभ बच्चन के लिए कुछ और चीजें देख लीजिए। हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया अमिताभ बच्चन जी को। और यहीं अगर इस बार के नोबेल की बात कर दें तो चिकित्सा का जो नोबेल दिया गया है वो हेपेटाइटिस सी जो वायरस है उसकी खोज के लिए दिया गया। ठीक है, तो एक अलग चीज है। यहां पर हेपेटाइटिस बी उन्मूलन के लिए दोस्तों याद रखेंगे अमिताभ बच्चन जी को ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। वन प्लस मोबाइल ने चुना था, ये तो प्राइवेट हो गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, कौन सा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया, अमिताभ बच्चन जी को। याद रहेगा क्या, अभी मैं आपके सामने क्वेश्चन भी लाऊंगा, आज के आज लाऊंगा क्वेश्चन, कोई दूसरा दिन नहीं है। आज ब्रांड एम्बेसडर पढ़ा जा रहा है, तो आज इस चैप्टर को एकदम अच्छे से क्लोज कर देना है, बचाना नहीं इसमें कुछ। ठीक है, पहला दिन है, याद रखेगा। आगे देखिए स्किल इंडिया, स्किल इंडिया, अब देखिए याद कैसे करेंगे स्किल इंडिया, याद कैसे करेंगे स्किल इंडिया, तो याद रखें जैसे पिछला वाले में हम लोग को पढ़ा था कौशल भारत। आप बताइए, अब चलिए मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, कौशल भारत में कौन था, तो मैंने बताया था कि कौन अपनी कौशल से आगे बढ़ गया। एक तो वरुण धवन आगे चले गए, एक अनुष्का शर्मा आगे चली गई। ठीक है, तो याद रखेगा ये तो रहे कौशल के। वहीं मैं आपसे पूछ रहा हूं स्किल, इंग्लिश में दे स्किल इंडिया अभियान। ठीक है, तो याद रखें दोस्तों स्किल इंडिया अभियान में आ चुकी है प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका चोपड़ा ने अपने स्किल के भरोसे बॉलीवुड से लेकर के हॉलीवुड तक कदम रखा। ठीक है, तो स्किल इंडिया करके इसको भी नाम याद रखेगा, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुन लिया गया है। यूनिसेफ की सद्भावना दूत, देखिए यूनिसेफ हो गया, यूएनईपी हो गया, यूएनडीपी हो गया, डब्ल्यूएचओ हो गया, जितना इस तरह के बनाए गए हैं सब एक साथ आपको कलेक्ट करके दे दे रहा हूं। ठीक है, ये काफी मेहनत हुआ इस चीज पर, ध्यान दीजिएगा। कह रहा यूनिसेफ की सद्भावना दूत किसे बनाया गया है, तो प्रियंका चोपड़ा को ही बनाया गया, यूनिसेफ के लिए सद्भावना दूत बनाया गया। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछे थोड़ा सा हट करके स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को का सद्भावना दूत किसे बनाया गया, तो यह भी बनाया गया किसको, दिया मिर्जा को। किसको बनाया गया दोस्तों, दिया मिर्जा को। किसके लिए, अगर यूनेस्को की बात किया तो यूनेस्को क्या करता है दोस्तों, जो पुरानी विश्व विरासत स्थल होते हैं उनको क्या करता है, लिस्टिंग तैयार करता है उनका। ठीक है, तो यूनेस्को के लिए जो सद्भावना दूत है स्वदेशी लोगों के लिए, उसके लिए बनाया गया दिया मिर्जा को। जबकि यूनिसेफ की सद्भावना दूत किसे बनाया गया, प्रियंका चोपड़ा को। वहीं यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, देखिए यूनिसेफ इंडिया
इंडिया, यूनिसेफ इंडिया की युवा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो नाम याद रखेगा, हिमा दास को। किसको बनाया गया? हिमा दास को बनाया गया यूनिसेफ इंडिया का युवा ब्रांड एम्बेसडर। लेकिन इस पूरी यूनिसेफ में सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेंगे, ये तो यूनिसेफ इंडिया है ना, इस पूरे यूनिसेफ में सबसे युवा ब्रांड एम्बेसडर की बात कर लेंगे तो वो है मिली बॉब ब्राउन। क्या नाम है? मिली बॉब ब्राउन। ठीक है, याद रखेगा। यूएनडीपी यानी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी के लिए जो गुडविल एम्बेसडर बनाई गई हैं वो बनाई गई पद्मा लक्ष्मी। कौन बनाई गई है? पद्मा लक्ष्मी। याद रखिए, यूएनडीपी की गुडविल एम्बेसडर। उसी तरह से ऑटिज्म के लिए डब्ल्यूएचओ की गुडविल एम्बेसडर बनाई गई है साइमा वाजिद हुसैन। क्या नाम है? साइमा वाजिद हुसैन। ये ऑटिज्म के लिए डब्ल्यूएचओ के लिए बनाई गई। यूएनईपी क्या हो जाता है? यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम। इसमें यूएनईपी के लिए गुडविल एम्बेसडर बनाया गया फिर से दिया मिर्जा को। ठीक है, इसके पहले दिया मिर्जा को यूनेस्को के लिए बनाया गया था, यूनेस्को के लिए सद्भावना दूत बनाया गया था। स्वदेशी लोगों के लिए यूनेस्को का सद्भावना दूत के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया था दिया मिर्जा को। और यहां पर यूएनईपी के लिए जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, वो भी गुडविल एम्बेसडर बनाया गया, वो भी किसे बनाया गया? दिया मिर्जा को। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वैसे तो देखेंगे तो राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया माधुरी दीक्षित को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के लिए माधुरी दीक्षित को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। लेकिन कई सारे राज्य अपने अपने राज्यों में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए अलग अलग ब्रांड एम्बेसडर भी बना के रखे हुए हैं। उसी क्रम में जो आपका हरियाणा है उसने बनाया साक्षी मलिक को। किसको? साक्षी मलिक को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। किसके लिए? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए। इसके अलावा माधुरी दीक्षित दोस्तों मां अभियान के लिए भी ब्रांड एम्बेसडर चुनी गई, मां अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर। स्वच्छता ही सेवा आपको पहले ही बता दिया गया, बिलाल डार इसके बनाए गए हैं। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत के लिए काजोल बनाई जा चुकी हैं। डिजिटल इंडिया, भारत ने डिजिटल इंडिया में क्या कर दिया? दुनिया की फाड़ के रख दिया। क्या कर दिया? फाड़ के। तो फाड़ से फाड़िया याद रखेगा, डिजिटल इंडिया में फाड़ के रख दिया है तो अंकित फाड़िया। क्या याद रखेंगे? देखिए, पर्पज मेरा पढ़ाना है, पर्पज मेरा आपको याद कराना है, कोई और बात नहीं यहां पे। तो बढ़िया से आपको याद करते हुए चलना। अभी जब आपके सामने मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा, ज्यादा नहीं, बस केवल 25 क्वेश्चन मैं आपके सामने पूछने वाला हूं और कोशिश ये है दोस्तों कि आप इस 25 प्रश्न का उत्तर दे देंगे। नहीं दे पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आपको ही देना है, मुझे नहीं देना है। तो डिजिटल इंडिया के लिए अंकित फाड़िया ने फाड़ के रख दिया है। फिट इंडिया दोस्तों, आपने सोनू सूद को बहुत जमाने से देखा होगा, बहुत दिनों से पिक्चर बना रहा बंदा। आप सलमान खान की पुरानी पिक्चरें देख लो और आज की पिक्चरें देख लो, आपको समझ में आ जाएगा पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए। ठीक है, आपको समझ। आप अमिताभ के पिक्चर को देख लो, आपको समझ में आ जाएगा उनकी जवानी में अंतर आ रहा है। ठीक है, आप सुनील शेट्टी देख लो, कभी कॉमेडियन थे, आज वो हैवी शरीर लेके आ गए। आप अक्षय कुमार के अलग अलग रोल देख सकते हैं, लेकिन सोनू सूद को आपने पहले जैसा देखा था यार, वैसा ही बंदा पड़ा हुआ है, गजब का है। मतलब क्या फिट बॉडी। तो याद रखेगा, फिट इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सोनू सूद को बनाया गया। फिट इंडिया के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? सोनू सूद को बनाया गया। याद रखेंगे कि नहीं? याद रखेंगे नहीं, याद रखना होगा। ठीक है, ये सभी आपके परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों कि 2019 से लेकर 2020 तक में, अब तक में पूरा साल खत्म होने वाला है, ये अब तक के जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं वो सभी का कलेक्शन आपको दिया जा रहा है। बेस्ट कलेक्शन है अपने आप में। ठीक है, आगे देखिए, आपसे पूछ सकता है कि कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर के बारे में कि किसे बनाया गया कॉमनवेल्थ का यूथ एम्बेसडर। तो यहां याद रखेगा प्रिंस हैरी। ठीक है, प्रिंस हैरी। कैसे याद रखेंगे? कॉमनवेल्थ वो देश खेलते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन के गुलाम रहे हों। ठीक है, और कॉमनवेल्थ यूथ एम्बेसडर उसके नाम से याद रख सकते हैं प्रिंस, वहीं पर प्रिंस होते हैं। ठीक है, तो प्रिंस हैरी याद रखेगा। अतुल्य भारत अभियान दोस्तों, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, तो अतुल्य भारत अभियान के लिए नरेंद्र मोदी जी हो गए। गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश के लिए दोस्तों ब्रांड एम्बेसडर चुना गया हेमा मालिनी जी को। ठीक है, हेमा मालिनी जी, ये गौ सेवा आयोग अभियान है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, तो इसके लिए चुना गया है। भारत की लक्ष्मी पहल दोस्तों, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया दीपिका पादुकोण को और पीवी सिंधु को। बैडमिंटन प्लेयर है पीवी सिंधु और दीपिका पादुकोण, इनके पिताजी बैडमिंटन खेलते थे। ठीक है, पादुकोण जी के। तो याद रखेगा, कह रहा है कि भारत की लक्ष्मी पहल स्टार्ट किया है दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु। पीवी सिंधु को दो और जगह जोड़ा गया है, जैसे आई एम बैडमिंटन प्लेयर जागरूकता अभियान है उसमें जोड़ा गया है। ये बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन दोस्तों ये चलाया जा रहा है इसके द्वारा। ठीक है, एक है भुगतान प्रौद्योगिकी कंपनी है वीजा। वीजा कार्ड आपने सुना होगा ना, वीजा कार्ड, मास्टर कार्ड, ठीक है, इस तरह का डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड में सुना होगा वीजा कार्ड। तो उसके लिए दोस्तों भी किसे चुना गया है? तो पीवी सिंधु जी को चुना गया, तो इसको भी आप याद रखेगा।
देखिए मैं व्यक्ति विशेष को लेके अलग इसलिए कर दे रहा हूं कि कहीं कोई अगर और चुन लिया गया तो उसको भी आप याद रखें। नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, नाडा का नाम सुना होगा ना। ये भारत में जो है जो खेल वेल के लिए डोपिंग रोधी एजेंसी है, तो इसके लिए चुना गया सुनील शेट्टी जी को। किसको चुना गया? सुनील शेट्टी जी को याद रखेगा। नाडा के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया, ठीक है, इसको याद रखेगा। ला लीगा, ला लीगा दोस्तों ये स्पेन की एक फुटबॉल लीग टीम है, ठीक है, मतलब ये सबसे पुराना जो है वहां का आपको बोल सकते हैं लीग है, टीम नहीं है लीग है। उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बताइए। क्रिकेटर को चुना गया रोहित शर्मा जी को, ठीक है, ला लीगा, इसको याद रखेगा। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए पूर्वोत्तर से सबसे फेमस महिला भारत में कौन है? बॉक्सिंग चैंपियन रही है एमसी मैरी कॉम। क्या नाम है? एमसी मैरी कॉम। याद रखें दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, एमसी मैरी कॉम को पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास के लिए चुना गया। इसके अलावा बीएसएनएल में भी मैरी कॉम आ चुकी हैं, और ट्राइब्स इंडिया का नाम सुना होगा, तो ट्राइब्स इंडिया का भी ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? एमसी मैरी कॉम को बनाया गया, ठीक है। पीएनबी बैंक के लिए विराट कोहली को चुना गया, और इनकी पत्नी को कौशल विकास के लिए ना, कौशल भारत विकास, कौशल भारत अभियान यही था ना। पत्नी अनुष्का शर्मा को वरुण धवन के साथ, वरुण प्लस अनुष्का, वरुण प्लस अनुष्का याद रखेगा। और पतिदेव कहां है? तो याद रखेगा पीएनबी बैंक, ठीक है। एसबीआई योनो के लिए चुना गया दोस्तों स्वप्ना वर्मन को, ठीक है, एसबीआई योनो। तो आप सपने में खाली सोचते रहे कि कभी एसबीआई अच्छी हो जाएगी, बट कभी होने वाली नहीं है, ठीक है। एसबीआई योनो पर्सनल दुश्मनी हमारी है। आगे देखिए, भारत पे यूपीआई दोस्तों, भारत पे के लिए चुना गया सलमान खान जी को, भारत पे के लिए। वहीं अगर मैं फोन पे की बात कर दूं तो यहां पर दूसरे खान बंधु है आमिर खान, फोन पे पर आमिर खान, और भारत पे के लिए किसे चुना गया है? सलमान खान को। ड्रीम्स 11 दोस्तों एक गेम है, आपने आईपीएल के दौरान ड्रीम्स 11 का नाम सुना होगा, उसके लिए चुने गए महेंद्र सिंह धोनी। और इसके अलावा दोस्तों पोकर स्टार इंडिया, पोकर स्टार इंडिया भी एक गेम है, इसके लिए भी किसे चुना गया है? तो महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ ड्रीम 11 में, ड्रीम 11 के साथ साथ महेंद्र सिंह धोनी जो है वो पोकर इंडिया जो गेम है उसके लिए भी ब्रांड एम्बेसडर चुने गए। आमिर खान दोस्तों फोन पे के अलावा वीवो के लिए भी हैं, और वीवो में आलिया भट्ट भी हैं, ठीक है, इनका नाम भी आप याद रखेगा। फ्लिपकार्ट के लिए दोस्तों रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। फ्लिपकार्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो याद रखिए रणबीर कपूर और श्रद्धा कपूर। करा भारत के पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो रिपु दमन बेवली को बनाया गया पहले प्लॉगिंग एम्बेसडर के रूप में। WWF, ये तो एकदम स्टार लगा लीजिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके परीक्षा में। वर्ल्ड वाइड फंड के लिए किसे बनाया गया है? तो भारत में बनाया गया विश्वनाथन आनंद जी को, ठीक है, विश्वनाथन आनंद ये चेस प्लेयर हैं, तो याद रखेगा WWF के लिए इन्हें क्या बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। UNADAP, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, ठीक है, तो याद रखिए इसके लिए यमुनेत्रा को बनाया गया। यमुनेत्रा के बारे में मोदी जी ने अपने रेडियो कार्यक्रम में भी बोला था, बहुत बेहतरीन ये महिला रही हैं। तो UNADAP के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। आरोग्य सेतु जो ऐप था उसके लिए चुना गया अजय देवगन जी को। किसको? अजय देवगन जी को, ठीक है, तो याद रखेगा अजय देवगन को चुना गया आरोग्य सेतु ऐप के लिए। बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड दोस्तों इसके लिए चुना गया किसको? जल्दी बताइए। कालीन भैया को। कालीन भैया कौन है? तो याद रखिए पंकज त्रिपाठी, ये बिहार की धरती से बिलोंग करते हैं, और इन्हें बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर बिहार खादी ग्रामोद्योग बोर्ड का। मध्य प्रदेश ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है गोविंदा, गोविंदा हीरो है, ठीक है, इसके लिए चुना है। तेलंगाना नहीं, आप तेलंगाना कर लीजिएगा। तेलंगाना के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया सानिया मिर्जा को। सिक्किम के लिए ब्रांड एम्बेसडर चुना गया AR रहमान को। हरियाणा के लिए योग आयुर्वेद से संबंधित बाबा रामदेव, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और त्रिपुरा से हैं दीपा कर्माकर। तो इतना दोस्तों आप लोग याद रखेगा। ये रहा आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग सीधे कहां पर? क्वेश्चन आंसर खेलने। क्वेश्चन आंसर खेलेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी बेहतर हो पाई है। मजाक नहीं, बहुत मजा आएगा, बहुत 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 मजा आने वाला। तो क्या आप तैयार हैं? जल्दी से तैयार हो जाइए। और याद रखिए इसका पूरा PDF भी आपको दिया जा रहा है, पूरा PDF भी आपको दिया जाएगा, ताकि आपको चीजें याद हो जाए, ठीक है। एक एक PDF में अवेलेबल कराऊंगा आपको। चलिए बताइए, करा स्वच्छ, हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन, यहां क्या दे रहा है? स्वच्छ भारत मिशन। मैंने दोस्तों आपको अभी बताया कि अगर कहीं पर मिशन वर्ड दिया हो, क्या दिया हो? मिशन वर्ड दिया हो, तो आपका उत्तर हो जाएगा अक्षय कुमार। क्या हो जाएगा? अक्षय कुमार हो जाएगा। अगर यहीं पर मिशन की जगह अभियान वर्ड दे देता, क्या दे देता? अभियान वर्ड दे देता, तो अब आपका उत्तर क्या हो जाता? अमिताभ बच्चन हो जाता। क्या देता? अमिताभ बच्चन हो जाता। समझ में आ जाएगा कि नहीं? बताइए, अमिताभ बच्चन हो जाता। तो यहां पे पूछा है स्वच्छ भारत मिशन, इसलिए उत्तर क्या है? अक्षय कुमार आपका राइट आंसर हो जाएगा। बोलो सही बोल रहा हूं कि गलत? दोस्तों तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि मजा आ जाए, तबीयत खुश होनी चाहिए। आज पहला दिन है। दूसरे दिन दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे नोबेल पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हमारा अगला टॉपिक है नोबेल पुरस्कार, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2019-2020 दोनों आपको पढ़ाऊंगा। और क्वेश्चन
इतना बेहतरीन तरीके से बनाया गया कि आपको एकदम फील होगा कि सर गजब। अब ये क्वेश्चन भी कभी भी अगर नोबेल पुरस्कार से क्वेश्चन बनेगा तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला। चलो आगे देखो, करा हाल ही में सड़क सुरक्षा अभियान, इसको तो मैं बता ही चुका हूं आपको कि सड़क सुरक्षा अभियान के लिए किसे चुना गया है, तो याद रखेगा अक्षय कुमार को। अक्षय कुमार को इसके अलावा और किसके लिए चुना गया था, तो याद रखेगा स्वच्छ भारत मिशन। किसके लिए, स्वच्छ भारत मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के लिए, ठीक है, मिशन के लिए, ठीक है, इसको याद रखेगा। और रोहित शर्मा की बात कर लें तो रोहित शर्मा को किसके लिए चुना गया था, ला लीगा, किसके लिए दोस्तों, लॉ लीगा के लिए, ठीक है। अमिताभ बच्चन तो मान लो बहुत सारे हैं, आप यहीं पे कर सकते हैं, स्वच्छ भारत अभियान है, बहुत कुछ है, स्वच्छ भारत अभियान, ठीक है, अभियान कर लीजिएगा, ये आपका हो जाएगा। पीरूजा खंबत्ता, ये मेक इन इंडिया, क्या है, मेक इन इंडिया, क्या है, मेक इन इंडिया। क्या गजब का मजा आने वाला, बहुत मजा आने वाला, बहुत मजा। चलो आगे देखते हैं, कौशल भारत अभियान, कौन कौन है जो अपने कौशल से आगे बढ़ गया, नाम बताइए। अरे आप कहेंगे सर मजाक हो रहा है आजकल, ठीक है, तो वरुण धवन और कौन, अनुष्का शर्मा, वरुण धवन और अनुष्का शर्मा। तो याद रखें दोस्तों, वरुण धवन अनुष्का शर्मा क्या हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और इनके पति, अनुष्का के पति जो विराट कोहली हैं, इनको किसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, जरा ये बताइए तो। इनको पीएनबी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, किसका ब्रांड एम्बेसडर, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ठीक है। वहीं एसबीआई बैंक में कौन है, स्वप्ना वर्मा, कौन है, स्वप्ना वर्मा। तो ये सब याद रखिए, मेरे साथ आप रीड करेंगे ना तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत बहुत ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हाल ही में मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया आ गया ना, तो मेक इन इंडिया यानी ये पूरा का पूरा मेक इन इंडिया जो प्रोजेक्ट है ये खंबे पे बेस्ड है, तो खंबत्ता याद रखिएगा, पीरूजा खंबत्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पीरूजा खंबत्ता हो जाएगा आपका, ठीक है। और बिलाल डार जो नाम दे रहा है दोस्तों, ये स्वच्छता ही सेवा है, क्या है, स्वच्छता ही सेवा, क्या, स्वच्छता ही सेवा, स्वच्छता ही सेवा, ठीक है, स्वच्छता ही सेवा, ठीक है। और काजोल जो थी दोस्तों, ये किसका लिए था, काजोल को बनाया गया था स्वच्छ भारत के लिए, किसके, स्वच्छ भारत स्वच्छ आदत, यही ना, बताइए। स्वच्छ, पहले था स्वच्छ आदत, फिर था स्वच्छ भारत, स्वच्छ आदत, स्वच्छ भारत, ठीक है, इसके लिए था, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा। हिमा दास को दोस्तों एक पूर्वोत्तर के लिए बनाया गया था, तो इसको भी याद रखेगा, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा है। आगे देखिए, करा हाल ही में स्वच्छ भारत अभियान, अभियान वर्ड दे दिया ना, तो अभियान के आते ही उत्तर क्या हो जाएगा, अमिताभ बच्चन हो जाएगा, अभियान के आते ही उत्तर क्या हो जाएगा, अमिताभ बच्चन आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, हाल ही में जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, जीएसटी के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी किसे बनाया गया है, अमिताभ बच्चन जी को ही बनाया गया। तो काफी आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन दे दिया, इसके लिए भी हो गया। और हेपेटाइटिस के लिए भी, हेपेटाइटिस जो बी था दोस्तों, उसके उन्मूलन के लिए भी इन्हीं को दिया गया, उनके उन्मूलन के लिए भी, ठीक है। वीवो के लिए नहीं, उसके लिए वन प्लस इंडिया, वन प्लस जो मोबाइल आई है ना, उसके लिए चुना गया इनको, ठीक है। तो भी याद रखेगा। दरवाजा बंद अभियान से भी कौन संबंधित है, अमिताभ बच्चन जी संबंधित है। चलो ये 2-3 क्वेश्चन आसान था, इसलिए आपको यहां पर दे दिया गया। आगे देखते हैं, हेपेटाइटिस बी भी कौन हो जाएगा, यहां पर अमिताभ बच्चन हो जाएगा, हेपेटाइटिस बी क्या हो जाएगा, ये अमिताभ बच्चन आ जाएगा। आगे देखते हैं, स्किल इंडिया, अब यहां से बताओ, स्किल इंडिया हिंदी में नहीं दे रहा, हिंदी में लिखता कौशल भारत, तो उसका हम लोगों ने अलग पढ़ा था, यहां स्किल बोल रहा है। कौन अपनी स्किल से बॉलीवुड से हॉलीवुड में चले गए हैं, तो याद रखेगा प्रियंका चोपड़ा, ठीक है। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, बॉलीवुड से हॉलीवुड, ठीक है, हॉलीवुड ऐसे करके याद रखेंगे दोस्तों, तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। बॉलीवुड से कहां चली गई, हॉलीवुड चली गई, तो याद रखे ये अपनी स्किल से ही, तो इसको याद रखेगा प्रियंका चोपड़ा, यहां पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर मैं दिया मिर्जा की बात करूं, तो दिया मिर्जा को बनाया गया यूएनईपी के लिए, किसके लिए, यूएनईपी के लिए बनाया गया। इसके अलावा सद्भावना दूत और किसके लिए बनाया गया, जल्दी से बताइए। यूएनईपी के अलावा इनको बनाया गया स्वदेशी लोगों के लिए, यूनेस्को का ना, किसके लिए, यूनेस्को, ठीक है, यूनेस्को के लिए, ये दोनों है, इसको मैं फिर से लिख दे रहा हूं, ठीक है। ठीक है, ये इसके लिए हो जाएगा, तो इसको आप याद रखें। बाकी अगर मैं काजोल की बात कर दूं, तो काजोल जी को चुना गया स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, ठीक है, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, इसको भी याद रखेगा। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यही तो क्वेश्चन है जिनके लिए आप मरते हैं, एकदम मजा आ जाता है इसको पढ़ करके, ठीक है। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब याद रखेगा, ठीक है। तो इस तरह आगे बढ़ते हैं। एक और नाम दे रहा है दोस्तों, पद्मा लक्ष्मी, इनको किसके लिए है, ये यूएनडीपी है, यूएनडीपी के लिए सद्भावना दूत है। यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, और यूएनईपी मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, ठीक है, वो और
यूनेस्को, इन दोनों के लिए किसको चुना गया है? प्रियंका चोपड़ा जी को। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा आप। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूनिसेफ दे रहा ना, यूनिसेफ के लिए सद्भावना दूत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? बताइए, यूनिसेफ के लिए सद्भावना दूत का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? यूनिसेफ के लिए सद्भावना दूत का ब्रांड एम्बेसडर, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। यूनिसेफ के लिए सेम क्वेश्चन है यार, कुछ अलग से नहीं है। क्यों आप अलग से भागते हैं? कुछ भी अलग नहीं इसमें दिया है, वही है जो अभी पीछे पढ़ा आपने। देखिए, 3-4 चीजों के लिए प्रियंका चोपड़ा के लिए बनाया गया था, तो यहां पे क्या है? यहां भी प्रियंका चोपड़ा ही है। ठीक है, किसके लिए? यूनिसेफ पूछा है ना। यूनिसेफ में दिया मिर्जा तो है नहीं, यूनिसेफ में कौन है? जल्दी से बताइए। यूनिसेफ में प्रियंका चोपड़ा ही है, सही है। यूनिसेफ में वो नहीं है, दिया मिर्जा दे रहा था दोस्तों, इनका अलग था। दिया मिर्जा का था UN, दिया मिर्जा का जो नाम दे रहा था, इनका नाम जुड़ा था, सद्भावना दूत बनी थी, ये यूनेस्को का बना था। ठीक है, तो ये आपका अलग हो जाएगा। आगे देखिए, इसके लिए आप उत्तर अपना टिक करके रखिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट दे रहा हूं ताकि आप लोग चाहें तो यहां पे अपना उत्तर भी दे सकते हैं। स्क्रीनशॉट जिसको तुरंत चाहिए वो ले ले, या फिर PDF भी आपको दिया जा रहा है नीचे। देखिए, PDF आपको ऐसे नहीं मिल पाएगा। अगर आपको चाहिए PDF ना, तो आपको पता क्या करना होगा? आपको आना पड़ेगा या तो वेबसाइट पे आना होगा, और या तो एप्लीकेशन पे आना होगा। ठीक है, दोनों में से कहीं पे भी आएंगे तो आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, तो आप वहां आकर के PDF डाउनलोड करिए, तब आपको समझ में आएगा। ऐसे कैसे PDF मिल जाएगा? वेबसाइट से कर लीजिए, यहां से PDF डाउनलोड करना आसान हो जाएगा। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया का युवा ब्रांड एम्बेसडर, बताइए, यूनिसेफ इंडिया का युवा ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? यूनिसेफ इंडिया का युवा वाला जहां वर्ड लग गया वहां करिए हिमा दास। ठीक है, और सबसे युवा कर देता अगर इंडिया ना देता, मान लीजिए, और खाली बोल देता यूनिसेफ का, तब उत्तर क्या हो जाता? अगर ये इंडिया वर्ड ना देता, खाली देता यूनिसेफ, ठीक है, खाली देता यूनिसेफ, तो उत्तर हो जाता मिली बॉब ब्राउन। ठीक है, मिली बॉब करिएगा, बॉब ब्राउन, तब ये उत्तर होता आपका। अगर खाली आपका क्या पूछता? यूनिसेफ पूछता। तो यहां यूनिसेफ इंडिया दे दिया है, तो यूनिसेफ इंडिया आने के बाद यहां पे जो आपका उत्तर होगा वो सीधा क्या हो जाएगा? हिमा दास हो जाएगा। ठीक है, यहां पर क्या हो जाएगा? उत्तर हिमा दास हो जाएगा। ठीक है, बाकी बिलाल डार आप स्वच्छता ही सेवा जानते हैं। ठीक है, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, UNDP, बताइए। UNEP के लिए तो बता दिया गया था प्रियंका चोपड़ा, UNDP के लिए बताइए क्या होगा? UNDP अभी आपको बताया गया था कि UNDP के लिए कौन है? DP के लिए पद्मा लक्ष्मी। रुको, अच्छा इसका मैं फार्मूला आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, D माने हो जाता है डेवलपमेंट। क्या हो जाता है? डेवलपमेंट। आपका विकास तभी होगा जब आपके पास क्या आ जाए? लक्ष्मी आ जाए। लक्ष्मी यानी धन। तो UNDP के लिए किसे चुना गया है? पद्मा लक्ष्मी, गलती मत करिएगा, पद्मा लक्ष्मी। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी पढ़ाओ, ये किसके लिए? इसके लिए चुना गया किसको? माधुरी दीक्षित को। और मां अभियान जो था दोस्तों, मां अभियान, इसके लिए भी किसको चुना गया? माधुरी दीक्षित जी को चुना गया। काजोल तो अलग ही हो जाएगा, स्वच्छ आदर्श स्वच्छ भारत हो जाएगा। बाकी दिया मिर्जा की बात करेंगे तो आपका यूनेस्को हो जाएगा और UNEP हो जाएगा। EP, ठीक है, इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, तो याद रखेगा। करा UNEP के लिए किसे चुना गया? बताइए, एक ही क्वेश्चन को कितने बार आपके सामने करा रहा है। ठीक है, देखिए, अच्छा इसका भी फार्मूला मैं आपको बना ही दे रहा हूं। UN क्या दिया है फार्मूला? देखिए, UNEP, तो E माने हो जाता है इन्वायरमेंट। क्या हो जाता है? इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट हो गया आपका। और इन्वायरमेंट के लिए क्या जरूरी है? कि आप दिया नहीं, दीपक जलाएं। क्या जलाएं? दीपक। तो दीपक से बन गया दिया। क्या बन गया? दिया। और दिया से बन गया दिया मिर्जा। क्या बन गया? दिया मिर्जा। ठीक है, तो याद रखिए, UNEP के लिए किसे चुना गया है? दिया मिर्जा को चुना गया। ठीक है, तो गलती मत करिएगा, UNDP दे दिया तो D माने डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट कब? जब धन आएगा, यानी लक्ष्मी, पद्मा लक्ष्मी। और UNEP दे दिया। अच्छा, ये अभी मैं सोच रहा था, पता है, मैं साइड से हटाना तो थोड़ा सा दिमाग मेरे कैलकुलेशन चल रहा था कि यार बच्चों को कंफ्यूजन ना हो जाए UNDP UNEP में। तुरंत दिमाग में आया, देखो पढ़ाते समय नहीं बता पाया। क्यों? पढ़ाते समय मेरे को भी नहीं दिमाग में था कि बोलना है, और अभी जो है दिमाग में क्लिक कर दिया। ये सब पैदा होता है दिमाग में, ये सब जनरेट होता है, ये कहीं से बना के नहीं लाया जाता। ये ऐसे ही दिमाग में आया कि यार UNDP, D माने डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट को ले जाके जोड़ दिया धन से। UNEP, अभी पता है UNDP पढ़ाया तो UNEP मेरे दिमाग में नहीं था। जब दिया मिर्जा आया तो दिमाग में आ गया कि यार EP माने इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट से दीपक, दीपक से दिया कर लो। तो ये तुरंत की बात होती है। तो यहां क्या हो जाएगा? UNEP आया तो तुरंत क्या कर लेंगे? दिया मिर्जा। आप पद्मा लक्ष्मी तब करते जब बात आती UNDP की। किसकी बात आती? UNDP की आती। और माधुरी दीक्षित के बारे में आपको बता ही दिया गया, काजोल के बारे में आपको बता ही दिया गया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा। इस प्रश्न के लिए जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा आपका? यहां पे याद रखेंगे,
इसको मिटा दे रहा हूं नहीं तो दिक्कत होगा, ठीक है। तो याद रखेगा दिया मिर्जा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जब दे ना तो इसमें दो तरह का है। एक तो आपका राइट आंसर है माधुरी दीक्षित, लेकिन अगर यही हरियाणा राज्य का पूछे, हरियाणा राज्य का, तो वहां पर याद रखेंगे हरियाणा राज्य के लिए अलग चुना गया, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों कई सारे राज्य जो हैं वो अपना अलग से भी बना के चलते हैं, ठीक है। और हरियाणा राज्य ने चुना है किसको, साक्षी मलिक को ना, यही नाम है ना, साक्षी मलिक, ठीक है। तो इसको भी याद रखेगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल ही में मां अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया, तो ये भी बनाया गया माधुरी दीक्षित जी को, मां अभियान के लिए भी माधुरी दीक्षित जी को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्वच्छता ही सेवा के लिए चुना गया किसे, बिलाल डार को। ये तो मैं कितने बार आपको बता चुका हूं, स्वच्छता ही सेवा के लिए किसे चुना गया, बिलाल डार को चुना गया। तो बिलाल डार आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत, तो ये हो जाएगा काजोल। स्वच्छ आदत और स्वच्छ भारत, इसके लिए किसे चुना गया, काजोल को चुना गया। अगर मैं ये पूछ देता इसके इनके लिए तो क्या आप तुरंत बता दोगे कि UNEP होगा सर, गलती नहीं होगा। माधुरी दीक्षित को किसके लिए, बेटी बचाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसको भी याद रखेगा दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और मां अभियान, और कौन सा, मां अभियान, ठीक है। ये दोनों आप याद रखेगा, ठीक है। उसी तरह से हिमा दास पूर्वोत्तर के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। करा हाल ही में डिजिटल इंडिया में तो भारत ने क्या कर दिया है, दुनिया की फाड़ दी है। फाड़ दी मतलब अंकित फाड़िया, क्या हो जाएगा, अंकित फाड़िया। तो यहां पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अंकित फाड़िया, ठीक है, याद रखेगा। सोनू सूद की बात करेंगे दोस्तों तो ये फिट इंडिया के लिए इनको चुना गया, किसके लिए, फिट इंडिया के लिए, इसको भी याद रखेगा, फिट इंडिया के लिए। वहीं अगर मैं प्रिंस हैरी की बात कर दूं तो प्रिंस हैरी को किसके लिए चुना गया, कॉमनवेल्थ वाले गेम के लिए ना, तो कॉमनवेल्थ याद रखेगा, कॉमनवेल्थ, ठीक है। या देखिए प्रिंस हैरी का नाम आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। देखिए एक तरफ लिख रहा है कॉमन, एक तरफ क्या लिख रहा है, कॉमन, और कॉमन प्रिंस नहीं होता है। प्रिंस क्या होता है, ये स्पेशल होता है। प्रिंस क्या होता है, ये स्पेशल होता है, कॉमन नहीं होता। ये क्या होता है, ये स्पेशल होता है, ठीक है। अरे राजकुमार है ना, तो कॉमन किस बात का, तो याद रखे कॉमन नहीं होता। तो कॉमनवेल्थ के लिए प्रिंस हैरी ऐसे करके याद कर लीजिए। हेमा मालिनी को चुना गया है गौ सेवा आयोग ना, तो याद रखेगा ये उत्तर प्रदेश है गौ सेवा आयोग का, ठीक है। तो इसको याद रखेगा, ऐसे करके बनाया गया, गौ याद रखेगा, ये हेमा मालिनी को चुना गया। तो अंकित फाड़िया आपका राइट उत्तर हो जाएगा। फिट इंडिया के लिए किसे चुना गया, तो मैं पहले बता दिया हूं, सोनू सूद को चुना गया फिट इंडिया के लिए। किसके लिए, फिट इंडिया के लिए सोनू सूद को चुना गया है, जबकि सुनील शेट्टी को चुना गया है किसके लिए, नाडा के लिए। किसके लिए, नाडा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है। यहां मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, ठीक है, ठीक है। नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए चुना गया ब्रांड एम्बेसडर किसको, सुनील शेट्टी को। इनको चुना गया फिट इंडिया के लिए, फिट इंडिया के लिए, फिट इंडिया के लिए, फिट इंडिया के लिए, ठीक है। और वहीं पर इनको चुना गया किसके लिए, याद रखेगा कॉमनवेल्थ के लिए, कॉमनवेल्थ के लिए। और इनको चुना गया गौ याद रखेगा, तो याद हो जाएगा, ठीक है। तो सोनू सूद आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे साथ लिखिए आपका, तो नितिन सर आपको कैसे याद हो जाता, अरे तो नितिन सर को इसलिए याद हो जाता दोस्तों क्योंकि नितिन सर हम आपकी तरह नहीं है। नितिन सर हर टॉपिक पर मेहनत करते हैं, ठीक है। ये मैटर बनाया जाता है, पढ़ते पढ़ते चीजें याद हो जाती हैं। अतुल्य भारत अभियान, अतुल्य भारत अभियान में कौन है दोस्तों, तो याद रखेगा अतुल्य भारत अभियान के लिए चुना गया नरेंद्र मोदी जी को। किसको चुना गया है, नरेंद्र मोदी जी को। इनको चुना गया है अतुल्य भारत अभियान, अतुल्य भारत अभियान, ठीक है, याद रखेगा अतुल्य भारत अभियान के लिए चुना गया है। वहीं में अगर सलमान खान की बात कर दूं तो सलमान खान को भारत पे के लिए चुना गया। किसके लिए, भारत पे, किसके लिए, भारत पे के लिए चुना गया। अक्षय कुमार तो आपको पता ही होगा दोस्तों, ये स्वच्छ भारत मिशन के लिए, स्वच्छ भारत मिशन के लिए चुना गया। और सड़क सुरक्षा अभियान, कौन था, सड़क सुरक्षा अभियान, यही था ना, तो इसके लिए भी याद रखेगा, ठीक है। MC मैरी कॉम, ये पूर्वोत्तर विकास के लिए, ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा इस तरह से, पूर्वोत्तर विकास के लिए, पूर्वोत्तर विकास के लिए चुना गया इनको, ठीक है, पूर्वोत्तर विकास के लिए। और ट्राइब्स इंडिया के लिए, ठीक है, किसका, ट्राइब्स इंडिया, ठीक है। तो ये ट्राइब्स इंडिया भी कर लीजिएगा, तो ये आपका हो जाएगा। इसी तरह से अगर पूछ देता फोन पे का, किसका पूछ देता, फोन पे का, तो फोन पे के लिए चुना गया किसको, आमिर खान को। किसको चुना गया है, आमिर खान को चुना गया, ठीक है। तो क्वेश्चन से क्वेश्चन बनाना सीखिए, ठीक है। क्वेश्चन बनाएंगे तब मजा आएगा, ऐसे कैसे मजा आएगा,
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला दे रहा है, हाल ही में गौ सेवा आयोग उत्तर प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ये गौ सेवा आयोग दोस्तों, इसके लिए चुना गया किसको? हेमा मालिनी जी को चुना गया। गौ सेवा आयोग के लिए किसको चुना गया? गौ सेवा आयोग के लिए किसे चुना गया? हेमा मालिनी जी को चुना गया। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एमसी मैरी कॉम, तो दोस्तों इसके लिए भी पूर्वोत्तर वाला हो जाएगा और ट्राइब्स इंडिया हो जाएगा। ठीक है, बाकी दीपिका पादुकोण, तो दीपिका पादुकोण और पीवी सिंधु को, ये पीवी सिंधु तो मान लीजिए वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन, वर्ल्ड बैडमिंटन फेडरेशन के द्वारा आई एम बैडमिंटन प्लेयर, यही था ना। एक ये था और एक था किसका? और वीजा के लिए, किसका था? वीजा के लिए, यही चुना गया था। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। और उसी तरह अगर मैं बात कर दूं किसका? दीपिका पादुकोण का और एमसी मैरी कॉम का, तो एमसी मैरी कॉम का आप याद रखिए, किसका किसका? एक तो ट्राइब्स इंडिया इनका याद रखिए और दूसरा इनका पूर्वोत्तर भारत के विकास के लिए याद रखिए। ठीक है, वहीं अगर मैं बात कर दूं किसका, बस इतना ही नाम दे रहा था ना, एक और नाम कोई छूट रहा है, दिमाग में नहीं आ रहा मेरे। ठीक है, तो इसको याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, ट्राइब्स इंडिया पूछ दिया, तो ट्राइब इंडिया क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा ट्राइब्स इंडिया ना, ये हो जाएगा एमसी मैरी कॉम। ठीक है, ट्राइब्स इंडिया के लिए एमसी मैरी कॉम आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा WWF, ये अच्छा पूछ दिया दोस्तों, WWF यानी वर्ल्ड वाइड फंड, क्या नाम है इसका? वर्ल्ड वाइड फंड। ठीक है, और इसके लिए चुना गया किसको? विश्वनाथन आनंद जी को। किसे चुना गया है? विश्वनाथन आनंद। किसे चुना गया है? विश्वनाथन आनंद जी को चुना गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा विश्वनाथन आनंद, ये WWF के लिए। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेगा। ठीक है, बाकी सलमान खान ये भारत पे के लिए हो जाएंगे। और बाकी और कौन सा नाम दे रहा है? ठीक है, अजय देवगन की पत्नी जो काजोल है उनको चुना गया किसके लिए? स्वच्छ आदत स्वच्छ भारत के लिए चुना गया। ठीक है, और आप बताइए जरा, अजय देवगन को किस लिए चुना गया? अजय देवगन को किस लिए चुना गया? सुनील शेट्टी को नाडा के लिए चुना गया, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी के लिए चुना गया। बताइए अजय देवगन को किसके लिए चुना गया? अजय देवगन को किसके लिए चुना गया? तो याद रखिए, अजय देवगन को चुना गया है आरोग्य, क्या नाम था? आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, ऐप के लिए, प्रचार के लिए चुना गया था, इसके लिए। और सलमान खान को यहां पे लिख दे रहा हूं भारत पे। ठीक है, भारत पे, ये फोन पे गूगल पे की तरह भारत पे आया है, उसके लिए चुना गया। ठीक है, तो इसको भी याद रखेगा। करा हाल ही में UNADAP, ठीक है, ये याद रखेगा, डेवलपमेंट एंड पीस, याद रखेगा। यूनाइटेड नेशन, नाम लिख दे रहा हूं यहां पे, यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन फॉर डेवलपमेंट एंड पीस, क्या था? डेवलपमेंट एंड पीस। ठीक है, इसके लिए चुना गया किसको? एम नेत्रा को। किसको चुना गया है? एम नेत्रा को चुना गया है। तो यहां याद रखेगा, यम नेत्रा आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अजय देवगन अभी मैंने आपको बता दिया था, आरोग्य सेतु। ठीक है, अमिताभ बच्चन दोस्तों आपको ऑलरेडी पता है, सलमान खान भारत पे पता है। ठीक है, भारत पे पता है। ठीक है, अमिताभ बच्चन का आपका स्वच्छ भारत अभियान पता है। ठीक है, इसको भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में आरोग्य सेतु ऐप का ब्रांड एम्बेसडर तो ये बनाया गया किसको? अजय देवगन जी को बनाया गया। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। और यहां पे मैं आपको बता दूं, जो हमारा अगला लेक्चर आने वाला है, नेक्स्ट एपिसोड। ठीक है, नेक्स्ट एपिसोड होगा, इसमें हम लोग पढ़ेंगे पार्ट, मतलब ये हमारा होगा डे 2। क्या होगा? याद रखेगा, डे 2 होगा। ठीक है, और ऑब्लिक रहेगा 30वें दिन का, 30 डेज में हमारा दूसरा दिन होगा। और हम लोग पढ़ने वाले हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। किसके बारे में? नोबेल पुरस्कार। ठीक है, नोबेल पुरस्कार में दोस्तों हम लोग कवर करेंगे 2019 प्लस 2020, ये दोनों कवर करेंगे। ठीक है, विथ क्विज, याद रखेगा, विथ क्विज। ठीक है, विथ क्विज, यानी ऐसे ही क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे ताकि पूरा का पूरा टॉपिक क्या हो जाए? कंप्लीट हो जाए। उम्मीद करता हूं आप लोग पीडीएफ भी पा जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, आप जाइए और पीडीएफ जो डाउनलोड करने का तरीका है वो सही वे में डाउनलोड करिए, आपके पीडीएफ डाउनलोड हो जाएंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा दोस्तों तो हाथ जोड़कर निवेदन है, वीडियो आप शेयर करते रहिए। देखिए, हर बार की तरह मैं इस बार भी आपके सामने हूं और निवेदन ये कर रहा हूं कि मेरी जो पूरी टीम है, 1 दिसंबर आज है दोस्तों, और आज से आपके लिए बेहतरीन क्लासेस स्टार्ट की जा रही, बहुत सारी क्लासेस एक साथ शुरू की जा रही, जिसमें आप नए नए टीचर के साथ पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। तो आइए और आप जो है चीजों को सीखिए, क्योंकि
मैं अभी तक अकेले चीज़ों को दे रहा था, अब मेरी पूरी की पूरी टीम तैयार हो चुकी है, तो मैं आपके सामने प्रेजेंट करना चाहता हूं और भी टीचर को। जैसे एसएन सर अभी आपको साइंस पढ़ाने के लिए अवेलेबल होंगे, और वाकई साइंस में मैंने देखा कि जब मैं साइंस को पढ़ाता हूं तो मेरी कुछ ना कुछ जो है लिमिटेशंस होते हैं, लेकिन वो उस बंदे का जो साइंस है मतलब गजब का है, बेहतरीन है। ठीक है, तो साइंस पढ़ने का मौका मिलेगा। नीरज सर आपको इकोनॉमिक्स और एनवायरमेंट से संबंधित चीजें पढ़ाने के लिए आ रहे हैं। योगेश सर की क्लासेस तो बेजोड़ बेहतरीन चलती, जो सिविल के बच्चे मुझे लगता है उनको तो रेगुलर वे पर ये क्लासेस देखनी चाहिए, क्योंकि ये क्लासेस मेंस के लिए दी जा रही हैं। ठीक है, इसी तरह से जो भी अलग अलग लोग हैं वो जुड़ करके आपको चीजें अवेलेबल कराएंगे, ताकि आपकी तैयारी और भी ज्यादा बेहतर हो पाए। बस वीडियो को अगर आप शेयर करते चलेंगे मेरे भाई, तो मेरे लिए सब कुछ अच्छा रहेगा। ठीक है, आप सभी का धन्यवाद। एप्लीकेशन भी डाउनलोड करिए, क्योंकि वहां पर लाखों क्वेश्चन दिए गए हैं। ठीक है, आइए और तैयारी करिए अपनी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।